वेलकम करते हैं आपका सबका क्लास 4 में है और काफ़ी अच्छा लगा कि आप लोग क्लास 4 में भी हमारे साथ ज्वाइन हैं, जुड़े हुए हैं। अब हम देखने वाले हैं व्हाट इज़ वेरिएबल एंड डेटा टाइप। तो हम आए थे अपने वी एस कोड एडिटर में, और जो लोग मोबाइल पे ले रहे हैं वो रेपलेट पे यूज़ कोई कोड लिखेंगे जो हम जो है यहाँ पे वी एस कोड एडिटर में यूज़ कर रहे हैं, या तो जिसको भी कोई प्रॉब्लम हो रही है वी एस कोड एडिटर में पैकेज वगैरह में, तो आप जो है अपने पास रेपलेट में कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी हुई है रेपलेट में किस तरीके से रन करना है। बाकी सारी चीज़ें सब कुछ वही होगा, बस फर्स्ट वीडियो में रेपलेट को सीखना है। उसके बाद आपको जो हम वी एस कोड एडिटर में काम करेंगे वो आप लोग जो है रेपलेट में रिपल बना के करेंगे काम। सबसे पहले आया था फाइल क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे क्लास 4 डे 4 के नाम से, और उसकी एक्सटेंशन दे देंगे .py क्योंकि पाइथन की फ़ाइल है .py, और क्रिएट कर देते एक फ़ाइल। तो क्रिएट हो गई है फ़ाइल। तो हम सीखने वाले क्या है एक बार डिस्कस कर लेते। तो इसमें हम सीखने वाले हैं व्हाट वी स्टडी व्हाट इज़ वेरिएबल एंड इट्स डेटा टाइप। वेरिएबल क्या है, तो वेरिएबल का आपको बिल्कुल शॉर्ट में बता दूं, वेरिएबल जो है कंटेनर की तरह है। कंटेनर जैसे कि जिसपे हम यानी समझ लिए एक बॉक्स की तरह है जिसके अंदर हम अपनी सारी चीज़ें रख रहे होते हैं। कौन कौन सी, जैसे कि किचन की बात कर ले हम लोग, जो है चीनी वगैरह हो गया, पत्ती हो गए, मसाले वगैरह हो गए, ये एक बॉक्सेस में हमने रखे हुए होते हैं और यानी कि उसको स्टोर किया हुआ है। जैसे कि चीनी का डब्बा हो गया, पत्ती का डब्बा हो गया, दालों का हो गया हमारे पास, या तो मसाले का हो गया, तो उसके अंदर हमने क्या स्टोर किया, डब्बे के अंदर जो है हमने डिफरेंट चीज़ें स्टोर की हुई है। इसी तरीके से वेरिएबल भी है। वेरिएबल में जो है हम डिफरेंट मतलब उसमें तो हम चीज़ें कर रहे होते हैं किचन में, यहाँ पे हम कोडिंग में बात करेंगे तो यहाँ पे हम डेटा स्टोर कराएंगे। तो ये भी मतलब हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा होता है। तो अब तो वेरिएबल का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। वेरिएबल क्या है, जो हम जिसमें हम डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा जो है स्टोर कराएंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जैसे कि कोड रन करा लेते हैं। ए इज़ इक्वल टू 1, ठीक है, बी इज़ इक्वल टू बाबर, और जो है सी इज़ इक्वल टू ट्रू। तो ये मैं कुछ टाइप्स लिख रहा हूँ, यानी कि डेटा की आप लोगों के पास आप थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होइएगा। हम लोग कुछ टाइप्स लिख रहे हैं डेटा की है, ठीक है। तो डी इज़ इक्वल टू, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे नॉन, ठीक है। तो ये क्या लिखिए अब आपको मैं बता दूँ, मैंने कुछ डिफरेंट टाइप्स के डेटा लिखे हैं। क्या क्या है इसको भी हम समझाते हैं कि आसान तरीके से इसको समझने के लिए आपको बताते चले ये क्या है हमारे पास। तो जी हमारे पास जो आपको फर्स्ट लाइन दिख रही है जिसमें ए इज़ इक्वल टू 1, तो 1 से तो आपको जाहिर ही कि एक नंबर है, ठीक है। ये यानी कि न्यूमेरिक टाइप है। पहली जो है हमारे पास न्यूमेरिक टाइप कहलाई जाएगी। फर्स्ट वन जो है हमारे पास न्यूमेरिक टाइप हो गई। अब आप सोच रहे होंगे सेकंड क्या है, हमारे पास क्या है सेकंड और थर्ड में क्या लिखा है। तो इसी तरीके से एक एक करके हम देख लेते हैं क्या क्या है ये हमारे पास। अगर हम बात करें बी जो है हमारे पास वो बूलियन है, ठीक है, ये हमारे पास बूलियन कहलाएगी। और सी जो है हमारे पास वो एक स्ट्रिंग है। और डी में जो है हमारे पास वो नॉन टाइप है, ठीक है, नॉन टाइप कहलाती है हमारे पास। जो हमने नॉन लिखा है नॉन टाइप कहलाती है। अब यानी कि न्यूमेरिक में क्या क्या आ जाएगा, सबसे पहले हम न्यूमेरिक को डिस्कस कर लेते हैं। यानी कि हम सबसे पहले न्यूमेरिक को, आपको भी अपने पास नहीं लिखना, मैं ऐसे ही समझाने के लिए आपको लिख रहा हूँ। न्यूमेरिक टाइप की हम बात कर लेते हैं। न्यूमेरिक टाइप क्या है, तो न्यूमेरिक टाइप में क्या आ जाता है हमारे पास, फ्लोट आ जाएगा, इंटीजर्स आ जाएंगे, फ्लोट हो गया या इंटीजर हो गया, या हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर हो गए। तो ये आपने पढ़े होंगे फ्लोट क्या होता है। फ्लोट जैसे कि कोई भी वैल्यू हो पॉइंट के अंदर, फ्लोट में कोई भी वैल्यू पॉइंट के अंदर हो, यानी कि 0.1, 0.9 या हमारे पास 20, 45.5, फिर हमारे पास जो होगी हमारे पास फ्लोट के अंदर आ जाएगी। इसी तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स में आयोडा हमने पाई वगैरह जो पढ़ी थी, इसकी एक फिक्स वैल्यू होती है, यानी कि कांस्टेंट नंबर जो कॉम्प्लेक्स नंबर में आता है ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स में आया। तो हमारे पास न्यूमेरिक डेटा तो आपको बिल्कुल क्लियर होगा। न्यूमेरिक डेटा आपको बिल्कुल क्लियर हो गया कि न्यूमेरिक डेटा क्या है। अब बात कर लेते हैं हमारे पास न्यूमेरिक डेटा के बाद भी हमारे पास बुलियन की बात कर लेते हैं कि बुलियन क्या है, ठीक है। बुलियन जो है हमारे पास इसमें लिस्ट आया थी और ट्रू आया था, ठीक है। तो लिस्ट क्या है, लिस्ट जो है हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा होता है, चेंज हो सकता है हमारे पास। जैसे कि लिस्ट के अंदर क्या आ जाता है हमारे पास, लिस्ट के अंदर जो है हमारे पास लिस्ट इज इक्वल टू, मैं जैसे अपने पास लिख देता हूँ, लिस्ट
वन लिख लिया मैंने, लिस्ट वन इज इक्वल टू, और लिस्ट वन के अंदर हम अपने पास डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा लिख लेते हैं जैसे कि ठीक है। तो ये हमने एक और बना लिया, और एक और बना लेते हैं, इसके अंदर और भी चीज़ें कुछ लिख लेते हैं। तो मैंने अपने पास जो है जैसे कि लिस्ट बना ली है, ये एक ब्रैकेट जो है ये स्क्वायर ब्रैकेट आएंगे, ब्रैकेट को मैं थोड़ा करेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है अच्छा हम बात कर रहे थे पहले, एक बार दोबारा से इसे रिपीट कर लेते। ए जो है हमारे पास जो है नुमेरिक है, यानी कि नंबर आ गया था। बी जो है हमारे पास एक टेस्ट फॉर्म में है, बी जो है हमारे पास टेस्ट डेटा के लाएगा। और सी जो है हमारे पास ये बूलियन है, जिसमें बूलियन के अंदर क्या होता है, बूलियन में सिर्फ जो है समझाने के लिए इसके आगे लिख देते हैं, ये हमारे पास बूलियन है। बूलियन के अंदर सिर्फ दो चीज़ें ही आएगी, ट्रू या फिर फॉल्स, यानी कि इसके अंदर स्टेटमेंट आती है, इसको हम आगे जाके डिटेल में देखेंगे। ट्रू और फॉल्स सिर्फ दो चीज़ें ही होगी बूलियन के अंदर, या तो स्टेटमेंट ट्रू होगी या फॉल्स, और ये जो है नन टाइप ही है। ठीक है, तो ये सेकंड वाला देख लेते हैं। हमने सेकंड वाला क्या था हमारे पास, ये हमने बोला ये टेस्ट डेटा है हमारे पास। फर्स्ट जो है हमारे पास क्या है, फर्स्ट वन जो है हमारे पास वो है न्यूमेरिक, और लास्ट वाला मैं बता चुका हूँ ये हमारे पास ये नन टाइप ही है। ठीक है, तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। और ये जो मैंने ये लिखा अब ये है सीक्वेंस डेटा टाइप, ये क्या कहलाएगा हमारे पास, सीक्वेंस डेटा टाइप कहलाएगा हमारे पास। क्या है ये सीक्वेंस डेटा टाइप, आपको इसके अंदर लिखना नहीं है, सिर्फ जो रन कराना होगा सिर्फ वही लिखिएगा आप लोग। जो ये मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ये हमारे पास सीक्वेंस डेटा टाइप है, सीक्वेंस यानी डेटा की टाइप्स। अब सीक्वेंस डेटा की टाइप में देखिए, पहले मैंने जो लिखा है ये जैसे कि लिस्ट के अंदर ये है हमारे पास क्या, एक नंबर, और सेकंड में बात करूँ, सेकंड अगर हम देखें तो यहाँ पास आपको यहाँ पास ये भी नंबर की टाइप दिख रही है, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स भी आ सकते हैं। इसी तरीके से ये इसके अंदर मैंने ये टेस्ट डेटा लिखी है, तो ये यानी कि एक सीक्वेंस हो गया यहाँ पास। फिर इसको रन कैसे कराना है वो उसका अलग मेथड है, उसको हम कन्वर्जन वगैरह करानी पड़ती है, इसको थोड़ा आगे जाके देखेंगे। तो ये तो हमारे पास सीक्वेंस डेटा टाइप हो गई। ठीक है, तो बूलियन का आपको कॉन्सेप्ट हो गया। बूलियंस में जो है सिर्फ कंसिस्ट होगा वैल्यू क्या होगी, ट्रू या फॉल्स। इसी तरीके से हमने देखा टेस्ट डेटा, टेस्ट में क्या आ जाएगा हमारे पास, ये देख लिया बी इज टू डैश, लेकिन हमें पता है इन्वर्टिस को हमारा लगाना लाजमी है टेस्ट में, इस बात को याद रखिएगा। एक बार एक प्रोग्राम में आपको रन भी करा के दिखा देता हूँ, इसको पहले मिटा लेता हूँ मैं, एक मिनट। तो इसको रन करा के देख लेते हैं। हमने जैसे लिखा था ए जो है पास न्यूमेरिक है, बी ठीक है। अब इसको हम रन कराते हैं। रन कराने का तरीका क्या है, सबसे पहले हम लिखेंगे प्रिंट, फिर लगाएंगे ब्रैकेट, और ब्रैकेट में मुझे क्या प्रिंट कराना है, ये ए बी सी डी, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा, और ये मैं लिख दूंगा कॉमा लगा के डी। तो अब इसको हम अपने पास प्रोग्राम को रन करा लेंगे। तो ये जैसे ही रन कराएंगे आपको इसका डिस्प्ले नज़र आ रहा होगा। ये देखिए पहले में इसने न्यूमेरिक को जो रन करा दिया, ए बी यानी बी में टेस्ट लिखा था टेस्ट टाइप, और टी जो है बूलियन थी, और सी जो है नॉन डेटा टाइप थी। और सीक्वेंस में बता चुका हूँ इसमें सारी जो आ जाती है अलग अलग। ठीक है, इस सीक्वेंस नहीं लिखा लेकिन मैंने इसमें। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास ये रन कराने का तरीका। अभी आप कंफ्यूज नहीं हो, उसका एक और भी मेथड सिखा देता हूँ। यानी कि अगर आपको मिसाल के तौर पे ये तो आपको पूरा क्लियर हो गया कि किस तरीके से रन कराने। तो जैसे कि अगर मैं चाह रहा हूँ सिर्फ जो है मेरे पास रन हो ए, या तो हम कह रहे थे सिर्फ हमारे पास रन हो सी, तो मैं क्या करूँगा सिर्फ इधर, अगर आप सी को रन कराना चाह रहा तो सी लिखेंगे और इसको रन करा देंगे। तो ये देख सकते हैं आप सी, ये हमारे पास सी के अंदर जो था इस यानी कि स्टेटमेंट जो लिखी थी वो ट्रू की रन हो गए। तो उम्मीद है ये डेटा टाइप का आपको जो कॉन्सेप्ट है पूरा क्लियर हो गया होगा। तो एक बार आपको रिवाइज करा देते हैं। फर्स्ट जो है डेटा टाइप में हमने न्यूमेरिक देखा,
न्यूमेरिक में जो है कोई से भी नंबर आ सकते हैं, ज़रूरी नहीं हो, यानी 0 to 9 कोई से भी नंबर हो सकता है हमारे पास, यानी कि कोई से भी नंबर हम टाइप कर सकते हैं, ये हमारे पास न्यूमेरिक डेटा में आ जाएगा और फिर उसको हम रन करा सकते हैं। और न्यूमेरिक डेटा में अब जैसे मेरे पास ई आ गया है, अब देखते हैं इस ई स्टार्ट में मैंने ई लिख दिया है, चेक करते हैं इसको फिर रन करा के, तो क्या ये रन हो रहा है? ये रन नहीं होगा। क्यों रन नहीं होगा? देखिए आपको इसने मेरे पास एरर दे दिया है, नेम एरर दे दिया है इसने। क्या एरर दिया है? मसला ये है कि डेटा टाइप को अब मुझे ये कन्वर्ट कराना पड़ेगा, क्योंकि मैं लिख रहा हूँ दो डेटा टाइप में। पाइथन में हम दो डेटा टाइप एक साथ नहीं लिख सकते, क्योंकि फर्स्ट जो है आपको नज़र आ रहा है ये ई जो है एक टेस्ट है, ठीक है, और जब आगे जो है इसके नंबर है, तो ये दोनों अलग अलग डेटा टाइप है, एक टेस्ट डेटा टाइप है और एक न्यूमेरिक डेटा टाइप है। तो अब इसका जो है तरीका फिर अलग है हमारे पास, हम एक साथ लिख सकते हैं लेकिन ऐसे नहीं लिख सकते, फिर इसका अलग रूल है, फिर वो अलग रूल फॉलो होता है। तो एक वक्त में जो है हम सिर्फ अगर नॉर्मल रूल जनरल रूल फॉलो कर रहे हैं तो सिर्फ एक ही, अब मैं सिर्फ अब देख सकते ए के अंदर सिर्फ नंबर है, तो अब इसको हम रन करा के चेक कर लेते और प्रिंट भी कराता हूँ। प्रिंट में भी मैं ए लिख लेता हूँ, सिर्फ मुझे ए प्रिंट कराना है, तो प्रिंट में भी हम ए लिख लेते हैं। तो अब प्रिंट में ए कराया, अब देखिए अब नीचे मुझे इसने कोई एरर शो नहीं करा। ऊपर तो सबसे पहले इसने एरर शो किया था, अब जब ये रन हुआ है तो इसने मुझे नंबर दे दिया है, ठीक है। ऊपर मैंने सी लिखा हुआ था, आप ई करके भी अगर आप प्रिंट ए कराएंगे तो भी आपके पास एरर देगा ये, ठीक है। अब अगर हम बी कराना चाह रहे हैं तो हमारे पास ये तो क्लियर हो गया नंबर के, कोई भी नंबर। बी जो थी हमारे पास वो टेस्ट टाइप थी, टेस्ट भी कोई भी टेस्ट हो जाता है। टेस्ट का रूल क्या है? अगर मिसाल के तौर पे हम लोग इन्वर्टिस कॉमा हटा दें और अब मैं प्रिंट कराना चाह रहा हूँ सिर्फ बी को, तो सिर्फ बी को प्रिंट कराना चाह रहा हूँ, या तो ऐसे करते सारे एक साथ प्रिंट करा देते, मसला ना रहे, आपको क्लियर है, एक साथ सारे प्रिंट करा के फ़र्क कराते रहते, ठीक है। इसको रन कराते, अब ये रन कराया हमने, इसने एरर दे दिया, ठीक है। एरर कहाँ दिया उसको भी चेक कर लेते एक बार। इसने हमारे पास एरर शो कर दिया है और इसने एरर भी बताया लाइन नंबर 2 में आया। आप देख सकते हैं इसका फाइल डी लाइन नंबर 2 में जो हमारे पास एरर है। हाँ हमें पता है एरर है, क्या है? क्योंकि हमने गलती की है। क्या गलती की? इन्वर्टिस कॉमा नहीं लगाया, ये डबल कोटेशन जो है यहाँ पास ये हमने नहीं लगाया, तो ये डबल कोटेशन इन्वर्टिस कॉमा लगा लेते। ये डबल कोटेशन लगाते ही अब इसको रन करा लेते। अब पूछते भाई अब तो रन करोगे या अब भी एरर दोगे हमें? वो बोलेगा नहीं भाई, जब कोई गलती नहीं है तुम्हारी तो आपको रिजल्ट भी ओके मिलेगा। ये देखिए रिजल्ट भी हमें ओके मिल रहा है, ये देखिए रन करा दिया अभी इसने, अब कोई एरर नहीं दे रहा। इससे पहले हमें इसने बोला था इसने भाई लाइन नंबर 2 में आप गलती कर रहे हो, तो क्या गलती थी? तो ये था हमारे पास टेस्ट टाइप में इन्वर्टिस कॉमा होना लाजमी है। सी के अंदर जो ये बस बुलियन है, सिर्फ इतना याद कर लिए, और जिस बुलियन वैल्यू है ट्रू होगी या फॉल्स। डी नॉन टाइप था और सीक्वेंस में हमने देख लिया था, सीक्वेंस में एक साथ बहुत सारे डेटा आ सकते थे। आप मैं माउस का भी एरो ला रहा हूँ तो अक्सर आपको दिख रहा होगा एक कुछ लिखा है, ये आपको भी बता देगा ये वेरिएबल है, बी जो है लिटरल है बी, ठीक है। इस तरीके से ये भी आपको VS कोड एडिटर भी चीज़ें बताते रहेगा। तो ये थी हमारे पास क्लास जिसमें हमने देखा कि क्या क्या चीज़ें हमने देखी और अपने पास, ठीक है। तो आपको उम्मीद है कि ये वीडियो जो है बिल्कुल समझ में आई होगी, क्लियर होगा पूरा कॉन्सेप्ट डेटा टाइप का कि क्या क्या थी। मतलब हमने जो डेटा टाइप्स पढ़ी पूरी 5 डेटा टाइप पढ़ी। नंबर 1 न्यूमेरिक, फिर 2 जो है टेस्ट, 3 जो है 3 में जो है बुलियन, और 4 में नॉन टाइप, और 5th जो थी सीक्वेंस डेटा टाइप। तो ये 5 जो है आपको बिल्कुल क्लियर होगी, कोई इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगी। अगर फिर भी कन्फ्यूजन है आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, हमारे पास व्हाट्सएप का ग्रुप भी हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।